सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो लिटरली में बहुत कमाल का है, लेकिन इसकी अभी तक कोई रिलीज डेट अनाउंस नहीं करी गई है। लेकिन हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे भाई ने उसे डिटेल में कवर ऑलरेडी कर रखा है, तो तुम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, सोलो लेवलिंग की जो मानवा थी वो 200 चैप्टर्स के साथ खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका अभी रिसेंटली एक सीक्वल अनाउंस हुआ था जिसके 13 चैप्टर्स एक साथ हमें दे दिए गए हैं, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक, जो पहले एक लाइट नॉवल हुआ करती थी लेकिन अब इसे एक प्रॉपर मानवा अडेप्टेशन मिल चुकी है, जो बेसिकली जिन्वू के ही बेटे सुहू की स्टोरी को फॉलो करती है, जिसकी स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें इसके यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि आउटर गॉड्स जो कुछ ऐसी एंटाइटीज हैं जो काफी सारी यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं, और इन्हीं एंटाइटीज को हम सुप्रीम बीइंग भी कहते हैं, जो काइंड ऑफ इमॉर्टल है और यूनिवर्स को क्रिएट करने के साथ साथ ये सोल्स एंड लॉस को भी जन्म देते हैं, जो ये करते करते हो चुके हैं बड़े बोर। तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो अपनी ही क्रिएशन को आपस में लड़वा दिया करते थे और उनकी लड़ाई देख के मजे लूटते थे, क्योंकि उनकी क्रिएशन एक एंडलेस वॉर में फंस जाती है जहां वो मरते हैं, फिर जिंदा होते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर ऐसे ही ये जो साइकिल है ये रिपीट होती चली जाती है। तो शायद तुम्हें ये सुन के काफी ब्रूटल लग रहा होगा, लेकिन इन सुप्रीम एंटाइटीज को ये काइंड ऑफ अ बिग बॉस शो लगता था जिन्हें देख के ये मजे लूटते थे। लेकिन इसी बीच एक इंसिडेंट होता है जहाँ एक सुप्रीम बीइंग अपनी ही क्रिएशन के हाथों मारा जाता है, तो बाकी सब गैदर होते हैं, वो भी इसलिए नहीं कि उन्हें उसकी फिक्र होती है, बल्कि ये डिसाइड करने के लिए कि इस ओनरलेस वर्ल्ड या फिर पावर को क्लेम करेगा कौन। काइंड ऑफ जो सबसे पहले क्लेम करेगा वही इस यूनिवर्स का अगला रूलर या फिर मास्टर भी बन जाएगा, जो हमें इस मानवा की स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। और इसके आगे से हमारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं, जिसके बाद हमारे सुहू की स्टोरी स्टार्ट होती है, जो अब एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो कोरिया की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के लिए सिलेक्ट हो चुका है, जहाँ हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि उसके दोनों पेरेंट्स यानी कि जिन्वू एंड चाहेहिन अब नहीं रहे हैं। अरे डरो मत, वो मरे नहीं है, काइंड ऑफ वो गायब हो चुके हैं, जो अभी हमें आगे पता लगेगा कि वो कहाँ पे हैं। अब देखो, इसके आगे की स्टोरी जानने से पहले हमें सोलो लेवलिंग की एंडिंग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर तुमने मानवा नहीं पढ़ी है, मैं तो भी इसे ज्यादा स्पॉइल न करते हुए तुम्हें बता दूं कि हमारा जिन्वू पूरे प्लेनेट की जो मेमोरी है उसे इरेज कर देता है, मतलब वो सभी लोगों के दिमाग से डंजन, हंटर्स, मॉन्स्टर ये सब क्या होते हैं ये सब कुछ मिटा देता है और सारी चीजों को नॉर्मल कर देता है। लेकिन पिछले एक साल से गेट्स दोबारा खुलना शुरू हो जाते हैं और हमें कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो रीअवेकन हुए हैं, जो इन डंजन्स को क्लियर करके लोगों को बचाने का काम करते हैं, जिन्हें हंटर्स कहा जाता है, जस्ट लाइक सोलो लेवलिंग के प्लॉट की तरह। तो अब एक नई हंटर एसोसिएशन बनाई जाती है जो डंजन और हंटर्स दोनों को रैंक देता है, जहां हमारे हंटर्स की रैंक F से लेकर S तक होती है। F यानी कि बहुत ज्यादा वीक होता है और S बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब हमें सोलो लेवलिंग के अंदर अच्छे से बताया गया है। तो सुहू भी एक E रैंक का हंटर ही है, मींस ही इज अ नॉन अवेकन पर्सन, और ये कहो कि वो एक नॉर्मल सा ही बंदा है, तो वो अपने आप को काफी कमजोर सा समझता है। लेकिन ऐसा काफी बार हुआ है कि उसने अपने सपने में कुछ शैडो क्रीचर को देखा है, और ऐसे ही एक आर्ट क्लास के दौरान वो ड्राइंग बनाते बनाते एक ह्यूमनॉइड एंड को बना देता है, जहां उसे पता भी नहीं होता है कि ये क्या है और कैसे उसने बना दिया है। लेकिन हम सोलो लेवलिंग के फैंस इसे देखते ही पहचान लेते हैं, जो बेरू है। और अभी हमारा सुहू एक सेकंड ईयर का कॉलेज स्टूडेंट है, मींस हमें 2 साल का एक टाइम स्किप दिखाया जाता है। अब एक दिन उसकी यूनिवर्सिटी के सामने D रैंक का गेट ओपन हो जाता है, जिसे क्लियर करने के लिए काफी सारे हंटर जाते हैं और काफी जल्दी उसे क्लियर करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस रेड के दौरान उन्हें कुछ अजीब सा विटनेस करने को मिलता है कि कुछ मॉन्स्टर ह्यूमनॉइड फॉर्म में होते हैं, जिनकी आइस और माउथ से वो ब्लू फ्लेम्स को छोड़ सकते हैं और अपनी क्लॉज से वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये जो अटैक्स हैं ये लीथल अटैक्स हैं, इनका कुछ खास डैमेज अपोनेंट के ऊपर पहुंचता है नहीं, लेकिन इनका एक सिंगल स्क्रैच भी सामने वाले पर्सन को ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है और वो रैम्पेज पे चला जाएगा और वो बाकियों को मॉन्स्टर बनाएगा, काइंड ऑफ अ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। रेड क्लियर करने गए थे, उनमें से एक जो C रैंक का हंटर है उसके स्क्रैच लग जाता है और वो बाहर आके मॉन्स्टर में बदल जाता है और काफी तेजी से बाहर के और लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उनको भी अपने साथ मॉन्स्टर बना लेता है। वहीं सुहू इन सभी चीजों को अपनी खिड़की से देख रहा था, लेकिन देखते ही देखते एक उनमें से मॉन्स्टर उसकी क्लास में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से सब लोग भागने लगते हैं। लेकिन उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, या तो वो अपने पास में खड़ी लड़की की मदद कर सकता है जिसके ऊपर मॉन्स्टर जस्ट अटैक करने वाला है, या तो वो वहां से भाग के किसी हंटर को वहां बुला सकता है ताकि उस मॉन्स्टर को डिफीट किया जा सके। लेकिन इतनी देर में तो लड़की का काम डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर उसका बाप भी इस जगह पे होता तो वो भी यही करता। और कमाल की बात, उसके पास कोई भी पावर नहीं है और इसी वजह से उसे सिस्टम एज अ प्लेयर चुन लेता है। और उसके सामने भी हमें एक स्क्रीन अपीयर होते हुए देखने को मिलती है, जो सीजन 1 के अंदर जिन्वू के सामने अपीयर हुई थी। तो इस सिचुएशन में जहां वो मरने वाला है, तो उसके पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता भी नहीं है, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज मेंशन
कर दूं कि उसको हर रात एक ऐसा ड्रीम देखने को मिलता था जहां वो एक गेम की तरह काफी सारे मॉन्स्टर को कॉन्स्टेंटली डिफीट करके स्ट्रॉन्ग होता चला जाता था और बहुत तेजी से लेवल अप करके मॉन्स्टर को डिफीट करके हाईएस्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहां फाइनल बॉस लिटरली में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ओवर पावर देखने को मिलता है, जो फॉर सम रीजन उसकी पर्सनैलिटी और उसकी अपीयरेंस सुहो को उसके डैड यानी कि जिनवू की तरह देखने को मिलती है, जो एक तरह की फोरशैडोइंग हो सकती है कि हमें आगे जाके जिनवू समहाउ सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का फाइनल विलन देखने को मिल सकता है। और अगर सच में ऐसा हुआ तो सोहो और उसकी दुनिया तो लिटरली में खत्म होने वाली है, क्योंकि सोलो लेवलिंग के अंदर जिनवू को डिफीट कर पाना शायद ही किसी के बस की बात होगी। खैर, एक्सेप्ट करने के बाद वो भी अब एक प्लेयर बन चुका है, तो वो भी जिनवू की तरह कॉन्स्टेंटली लेवल अप करके सीरीज के अंदर सोलो लेवलिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज की हेल्प से वो काफी सारे मिस्ट बन को अकेला ही डिफीट करता चला जाता है और उनको डिफीट करते करते थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट बन जो इस पूरे कांड के फसाद का जड़ था, और क्योंकि वो पहले सी रैंक का हंटर हुआ करता था तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो सुहो को बहुत ही आसानी से ओवर पावर कर देता है और उसे उसकी मौत के सामने लाके खड़ा कर देता है, क्योंकि अब हमारे सुहो की जो एचपी है वो सिर्फ एक बचती है और उसके ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस भी लग जाते हैं। मतलब वो भी मॉन्स्टर बन ही जाता अगर वो एक प्लेयर ना होता, क्योंकि प्लेयर होने की वजह से उसके पास एक एबिलिटी होती है जो है लॉन्गेटिविटी, जिससे वो अपने सारे स्क्रैचेस को न्यूट्रलाइज करके बच जाता है। लेकिन हाँ, उसका जो फटीग लेवल है वो 99 पे पहुंच चुका है, तो अब वो बेहोश होने लगता है और तभी ये सी रैंक का मिस्ट बन उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से भाग के आता है। मतलब उसका गेम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था, लेकिन सही टाइम पे वहाँ उसे बचाने के लिए बेरू आ जाता है, जो इन सभी मॉन्स्टर को पलक झपकते ही डिफीट कर देता है। और जब सुहो को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और उसके सामने एक छोटा सा बेरू प्रेजेंट होता है, जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, और वो भी इस वजह से क्योंकि वो सुहो को बचाने के लिए काफी सारे डायमेंशंस को क्रॉस करके आया होता है, तो उसकी वजह से उसकी पावर ड्रेन हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा छोटा सा देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, सुहो को उसे देखते ही याद आ जाता है कि ऐसी ही एक कैंड के साथ वो बचपन में खेला करता था, तो उसकी जो मेमोरीज है वो धीरे धीरे वापस आने लगती हैं, जिसपे बेरू से बताता है कि इन मॉन्स्टर का आने वाले टाइम के अंदर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए वो उसकी पावर का सील ब्रेक करने आया है जो उसके ऊपर बचपन में जिनवू ने लगाया था, ताकि सुहो एक नॉर्मल लाइफ जी सके और एक नॉर्मल इंसान बन के रह सके, और साथ ही में वो उसकी मेमोरीज को भी सील कर देता है। तो सुहो उससे जिनवू के बारे में पूछता है तो हमें पता लगता है कि जिनवू आउटर स्पेस में काफी सारे इन्वेडर्स जिन्हें एट्रियम कहा जाता है उनसे इस स्पेस को बचाने के लिए गॉड से फाइट कर रहा होता है। काइंड ऑफ वो एक वॉर में इंडल्ज होता है और इसी वजह से यहाँ पे डंजन और गेट्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। चाहे हिन कहाँ है ये उसको नहीं पता होता है, लेकिन हाँ वो भी सेम डे पे ही मिसिंग होती है। तो जिनवू के वॉर में होने की वजह से वो तो मिलने आ नहीं पाएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन हाँ वो अपनी माँ को जरूर बचा सकता है, जिसके लिए उसे बनना पड़ेगा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकि वो अपनी सारी पावर्स को दोबारा से रीगेन कर सके। और सिस्टम भी यही चाहता है, क्योंकि अभी उसकी जो बॉडी है वो उन पावर्स को झेलने के लिए बनी नहीं है, तो उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि वो अपनी सारी पावर्स को दोबारा से याद कर सके। और साथ में बेरू को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि बेरू का भी लेवल 1 हो चुका होता है। तो ये सब करने के लिए उसे जाना पड़ेगा डंजन में। तो बेरू से शैडो डंजन की देता है, जिससे वो मॉन्स्टर को डिफीट करके लेवल अप कर सकता है। तो वो उस शैडो डंजन के अंदर एंटर कर जाता है और इसके बाद लिटरली में काफी सारी कमाल की चीजें देखने को मिलती हैं, जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। लेकिन हाँ, इस चीज को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो देखो, अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के 4 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। बाकी बची हुई चैप्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, और साथ में ही अगर तुमने सोलो लेवलिंग की वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सीजन 2 को कवर किया है, तो उसे भी जरूर चेकआउट करना। बाकी हाँ, मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।